रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात हम कर रहे थे, तो हमने देखा कि अवनी ने 30 फ्लावर इकट्ठे किए, शरी ने 45 फ्लावर इकट्ठे किए, तो हम ये कह सकते हैं कि शरी ने 15 फ्लावर ज्यादा, 45 माइनस 30 दैट इज 15 फ्लावर्स ज्यादा कलेक्ट किए। या रहीम की हाइट 150 सेंटीमीटर और अवनी की हाइट 140 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ रहीम इज 10 सेंटीमीटर मोर देन अवनी। तो ये एक कंपैरिजन का तरीका है डिफरेंस करके बताने का। अब हम बात कर रहे हैं कि रेशियो, या जिसको हम कहते हैं अनुपात। तो कोई चीज, कोई क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना गुना है या कितना भाग है, यही रेशियो कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ईशा की हाइट 25 केजी, उसकी फादर की हाइट 75 केजी। तो हमने अगर जानना चाहा कि हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट इज ऑफ ईशाज वेट, तो हमने क्या किया, फादर की वेट में ईशा की वेट का डिवाइड किया, तो हमें मिला 3:1 और सिंपली 3। तो 3 टाइम्स, हमने क्या कहा कि 3 टाइम्स उसका वेट है, फादर का वेट ईशा की वेट से 3 टाइम्स है। तो इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशाज वेट विल बी 75.25, दैट इज 3:1, 3:1 और 3:1। या एक और एग्जांपल हम देख रहे थे, पेन वाला, कि अगर पेन की कीमत 10 रुपए और पेंसिल की कीमत 2 रुपए, तो हमें दो चीजें यहां से देखने को मिलती है ना, कि अगर पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपए है, ठीक, और पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पेन की कीमत पेंसिल की कीमत का 5 गुना है, 5 टाइम्स है। पेन की कीमत 5 टाइम्स है पेंसिल के। और या हम ऐसे कह सकते हैं कि पेंसिल की कीमत 1/5 भाग है, 1/5 पार्ट है, 1/5 पार्ट है पेन की कॉस्ट का। तो जब हम रेशियो निकालते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो पेन की कॉस्ट डिवाइडेड बाय पेंसिल की कॉस्ट, तो 5:1। दूसरे बार अगर हम कहें कि अगर मैं कहूं रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक हो गया। तो अगर आप बताओ यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंसिल का रेशियो, यहां पर दो शब्द आ रहे हैं, ऑफ और टू। बताओ बेटा, बोलो अगस्त। यस हिया पांडे, आप बोलो। अगर मैं रेशियो निकालूं कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू कॉस्ट ऑफ पेन, तो मैंने क्या करना होगा, किसको किससे डिवाइड करना है, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, किसको किससे डिवाइड करना है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक हो गया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ पेन, दैट इज 2 1 2 2 5 10, तो ये आया 1:5, 1:5। तो इस चीज को याद रखना है कि ऑफ समथिंग टू समथिंग, ऑफ वाला न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय जिससे जाना है, जिससे रेशियो आप निकालना है, रेशियो ऑफ समथिंग टू समथिंग, रेशियो ऑफ वन क्वांटिटी 1 टू क्वांटिटी 2। तो हाउ डू वी राइट, वी राइट एज ऑफ रेशियो 2, यानी कि क्या, कॉस्ट ऑफ समथिंग टू कॉस्ट ऑफ द अदर थिंग। जिससे रेशियो निकालना है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। क्लियर है सभी को बेटा, इस चीज को ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। अगर मैं कॉस्ट ऑफ पेन रेशियो निकाल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो मैंने क्या करना होगा, पेन की कॉस्ट को ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, पेंसिल की कॉस्ट को डिनोमिनेटर में, तो इससे मुझे मिल जाएगा 5:1। तो इसको ऐसे समझिए, कॉस्ट ऑफ पेन रेशियो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 5.1। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलेगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक हो गया ना, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर, कि what ratio of something to ratio of the other thing, that is quantity, ratio of one quantity to the other quantity. You remember this sequence, of will come in numerator, 2 will go in to what quantity, that will go in denominator while finding out the
रेशियो। ठीक, इज इट क्लियर टू एवरीवन? टाइप yes or no in your chat box. ओके, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सी चीज देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। एक छिपकली लिजर्ड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और एक क्रोकोडाइल की लेंथ है 4 मीटर। तो अगर मैंने रेशियो निकालना हो, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ लिजर्ड, तो क्या होगा? आपको पहले क्रोकोडाइल की लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिए, क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे हैव सेम यूनिट। यूनिट आपको हमेशा सेम रखनी होगी। ठीक है, अगर 1 मीटर है तो दूसरा भी मीटर, 1 सेंटीमीटर तो दूसरा भी सेंटीमीटर। ठीक हो गया? तो ये आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे कि quantities can be compared only if they have the same unit. So you need not to worry about making notes of this thing because by evening it will be uploaded on YouTube also. पहले आप समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि किसका रेशियो किससे निकालना है, रेशियो ऑफ समथिंग टू रेशियो ऑफ द अदर थिंग, ये चीज आप ध्यान में रखें, तो आपकी गलती होने के चांस बिल्कुल नील होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिखाया है कि एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं बेटा और 15 बॉयज हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए बेटा? 35। बिल्कुल ठीक। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20, नंबर ऑफ बॉयज इज 15. तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज 35। देखो मैं टोटल स्टूडेंट्स क्यों निकाल रहा हूं, क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं टोटल स्टूडेंट्स? क्योंकि सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान दें, सेकंड पार्ट में पूछा है ना रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ये पहले कैलकुलेट कर लिया। अब इसका ए पार्ट क्या है आपको बताना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज, तो आपने कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज ऐसा कर देना है। तो आप देखिए 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 4:3। बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड पार्ट जैसे है, सेकंड पार्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स बेटा टू टोटल स्टूडेंट्स, टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर से वही होगा बच्चे कि आप क्या करेंगे, गर्ल्स के नंबर को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। रेशियो ऑफ 20 टू 35 that is the meaning, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 that is 4:7। और ऐसे पढ़ते हैं कई बार 4:7, या हम पढ़ते हैं 4:7, इसको पढ़ने के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक हो गया? तो इससे क्या मतलब आया कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4.7 टाइम्स है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, 4.7 पार्ट है। ठीक, सिंपल सा एक एग्जांपल पेन पेंसिल का दिमाग में अगर आप रखें तो आपको समझ में आ जाएगा रेशियो ऑफ वन थिंग ऑफ द अदर। ठीक, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन रादर देन, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास एक क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स आपको हमारी एक क्लास में दिया है 30, और ये कहता है कि कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल लाइक करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो बताइए। 6. स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट लाइक कर रहे हैं? 12. बाकी लोग जो है, बाकी टेनिस लाइक करते हैं, स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। बाकी कितने होंगे? आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से फुटबॉल पसंद करने वाले को हटाइए और क्रिकेट यस सर। हटाइए, तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 30 माइनस 18 दैट इज 12। 12। 12 आ गया। देयर इज
there is one echo surrounding someone else, some students. Keep your mic off. Cricket and tennis. ओके, तो आपको क्या मिल गया? 12 स्टूडेंट्स आपके लाइक करते हैं टेनिस को। ठीक हो गया। अब हम निकाल सकते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल इज 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस इज 12 here. So that is 1 ratio 1/2 or simply 1:2. That means क्या? 1 फुटबॉल ratio खेलने 2. वालों के फुटबॉल खेलने 1 वालों ratio का 2. रेशियो 1/2 पार्ट है टेनिस पसंद करने वालों का, ये कहने 1 का। upon 2. सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स liking cricket to what? To total students, to total number of students, ये कह रहा है। तो जब आपको रेशियो ऑफ समथिंग आपको निकालना है, रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो टू व्हाट? ऑफ टू व्हाट? तो दैट इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट मींस 12 to total number of students, that is 30. तो clearly I can see here 6 2 are 12 and 6 5 are 30. Sir, 2/5. Ratio 5. Ratio 5. Twice. इसका मतलब ये है कि क्रिकेट पसंद करने वाले स्टूडेंट्स जो है 2/5 पार्ट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, ये कहने का मतलब है। थर्ड क्वेश्चन, क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करिए, इसमें कितने हैं? कितने ट्राइंगल्स हैं देखिए? Sir, 2. 1 3. 2 and 3। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं ये देखिए? 3. नंबर Sir, ऑफ circle Sir, 2. 2. नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2. 2. 2. 0. Sir, 2. वैसे तो 0 है, लेकिन ये फिगर थोड़ा सा क्या हुआ है, असल में फिगर जो है ना थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में फिगर ऐसा टाइप का हो रहा है, असल में ये थोड़ा सा बड़ा होता तो स्क्वायर है असल में। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, स्क्वायर है, ये मैंने कॉपी किया था तो इसलिए वो रेक्टेंगल जैसा लग रहा है कि उसको श्रिंक कर दिया है इसलिए। तो 2 स्क्वायर्स है, एक ये वाला, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, टोटल फिगर्स कितने हो गए फिर? नंबर ऑफ 8. 8. 7। ठीक, अब आपको क्या बताना है? One of the student is putting its mic on and the background voice is coming. म्यूट करिए अपने आप को। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स, तो आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है हमारे पास 3, नंबर ऑफ सर्कल्स है 2, 3:2। Sir, 3/2. 3:2। ठीक है, जब आप 3/2 कहते हैं, when you say 3/2 it means you are talking about fraction. When we say 3:2 then you are talking about ratio. तो क्लियरली फ्रैक्शन और रेशियो एक ही बात में कहने के दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल फिगर्स। Sir, 2/0. Sir, 2/7. Sir, 2/0. 2:7। 2:0 कैसे हुआ बेटा? Sir, 2/0. 2:0 कैसे हुआ? टोटल नंबर ऑफ फिगर्स तो 7 है ना। 2/7. 2:0 तो कोई नंबर है, देखो अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट ना भाई, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा कोई फ्रैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। This does not exist. You cannot divide any number by 0.
एंड वन मोर थिंग, टोटल नंबर फिगर, इतने सारे फिगर है फिर भी 0 फिगर्स कैसे आए उसमें, है ना? तो इस चीज को ध्यान रखो। अब पूछता है सी पार्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स कितने हैं टू ऑल फिगर्स। अगेन इट इज 2:7, दैट इज 2:7। 2:7. इस चीज को समझो, देखो 2:7. नंबर, देखो इस चीज को मैं अलग तरीके से लिखूंगा, नंबर ऑफ सर्कल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल फिगर्स इक्वल टू आया 2/7। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें, इसको अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑल फिगर्स। तो इससे देखिए कंपैरिजन आपको मिल रही है ना, देखिए कंपैरिजन मिल तो रही है, जितने सर्कल्स है वो सारे फिगर्स का 2/7 पार्ट है। नंबर ऑफ सर्कल्स क्या है, 2/7 पार्ट ऑफ और 2/7 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का एक तरीका ये हमारे पास रेशियो वाला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है, लेकिन क्या है Yes, sir. थोड़ा तबियत